हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट आइए इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जिससे हम एक्सरसाइज बहुत इजी वे में बना सके। इसके लिए सबसे फर्स्ट हम टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट के बारे में जानते हैं। टर्म्स मीन्स पद एंड फैक्टर्स मीन्स हमारे गुणनखंड एंड कोएफिशिएंट मीन्स गुणांक कहते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है 4x + 5। 4x + 5 में हाउ मेनी टर्म्स, कितने पद हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यदि हम देखें तो ये दो टर्म का एडिशन है, 4x एंड 5, तो यही हमारी टर्म्स कहलाती है। इस एक्सप्रेशन में, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे दो टर्म्स हैं। अगर हम फैक्टर देखें तो सेपरेट टर्म्स का हम फैक्टर देखते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। एंड कोएफिशिएंट, दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन अलजेब्रा। जो हमारा गिवन टर्म्स में जो न्यूमेरिक टर्म्स होती है, इसी को ही हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या सिंपली हम कोएफिशिएंट कहते हैं। यदि हमें पूछे कि 7xy - 5x में कितनी टर्म्स है, तो देयर आर टू टर्म्स, 7xy एंड -5x। अगर हमसे इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट, व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या गुणांक क्या है, तो हम कहेंगे 7। और यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है, विद साइन -5। तो इसी के बेस पे एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कहता है आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने हमारे पद हैं, उनके गुणांक क्या से हैं, कोएफिशिएंट मींस गुणांक क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म्स एंड देन कोएफिशिएंट। तो यदि हम फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखें तो हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5xy एंड z², एंड सेकेंड टर्म हमारे पास है -3zy। और इनके कोएफिशिएंट देखें तो जो हमारा न्यूमेरिकल टर्म होता है वही हमारा इसका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इट इज हियर द 5 एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -3। एंड सेकेंड क्वेश्चन में यदि आप देखें 1 + x में 3 टर्म्स हमारी एग्जिस्ट कर रही है, 1x एंड x² टर्म्स, एंड करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हमारा होगा 1। जब हमारे पास x के साथ यहाँ पे एक्चुअली 1 का मल्टीप्लिकेशन है, 1 टाइम्स ऑफ x इज x, तो इनके जो कोएफिशिएंट होंगे वो 1, 1 एंड 1 होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 3 टर्म्स एग्जिस्ट करी, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी 4x² y², सेकेंड टर्म हमारे पास -4x² y² एंड z², एंड थर्ड टर्म हमारे पास होगी z²। इनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट मींस न्यूमेरिक टर्म्स को देखें तो 4 एंड हियर द -4, और जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हियर द 1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे उनके कोएफिशिएंट यानी गुणांक होंगे 4, -4 एंड 1। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें तो हियर द फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म इज 3, second term is -PQ, and third term is QR and -RP, and इनके कोएफिशिएंट 3, और here the -1, here 1 and here -1। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th में देखें तो हमारे पास 3 टर्म्स है, x/2, y/2 एंड -xy, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इनके न्यूमेरिक कोएफिशिएंट के बारे में देखें तो 1/2, जो गुणांक है हमारे वो 1/2, 1/2 और -1 है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हैं। इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि इसमें कितनी टर्म्स हैं और इनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या है। अब एक्सरसाइज 9.1 के सेकेंड क्वेश्चन को बनाने के पहले आइए इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अब हम देखेंगे कि मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में
ओनली वन टर्म होती है तो इसे हम मोनोमियल यानी एक पदी कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें 4x तो यहाँ पे ओनली वन टर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल या एक पदी बहुपद कहते हैं। ओके, एक पदी कहते हैं। नेक्स्ट बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म्स इंक्लूड होते हैं, द्विपदी जिसे हम कहते हैं मैथ में। तो 4x प्लस 5 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम देखें तो टू टर्म्स इंक्लूड हो रही है। जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आती हैं तो उसे हम बाइनोमियल्स या द्विपद कहते हैं। नेक्स्ट ट्राइनोमियल देखते हैं क्या होता है। ट्राइनोमियल मीन्स त्रिपदी जिसमें थ्री टर्म्स हो जाए। यदि हम लिखते हैं 4x प्लस 5 ऑफ y प्लस ऑफ 6, तो यहाँ पे थ्री टर्म्स इंक्लूड हो रही है, 4x देन सेकेंड 5y एंड देन सेकेंड थर्ड इज 6। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें तीन पद इंक्लूड होते हैं, त्रिपद जिसे हम कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉलिनोमियल, और यदि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 4 या 5 हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्राइनोमियल है, ये थ्री टर्म्स है। यदि हमारे पास 4 टर्म्स आ जाए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में देखें तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 एंड 4 है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बहुपद या पॉलिनोमियल्स डिफाइन करते हैं। इसी के बेस पे हम 9.1 के सेकेंड क्वेश्चन को बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमको कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, एंड which polynomials do not fit any of these three categories। इसमें हमें एक पदी, द्विपद और त्रिपदी को पहचानना है, और जो इनके अलावा नहीं है उसे यानी कि बहुपद कौन कौन से है ये हमें पहचानना है। तो सबसे फर्स्ट यदि हम देखें जिसमें ओनली वन एक्सप्रेशन, वन टर्म इंक्लूड हो रहा है जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो हमारे मोनोमियल कहलाएंगे। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है 1000, और नेक्स्ट यदि हम सेकेंड को देखें तो PQR। तो मोनोमियल में हमारे पास ओनली दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि मोनोमियल्स हम उनको कहते हैं जिसमें केवल ओनली वन एल्जेब्रिक टर्म इंक्लूड होती है। फर्स्ट हमारे पास 1000 एंड देन सेकेंड PQR। अब बाइनोमियल को देखते हैं। बाइनोमियल हमारे जिसमें दो टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे बाइनोमियल कहलाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है x प्लस वाई, एंड सेकेंड यदि हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट है 2y माइनस ऑफ 3y स्क्वायर, एंड देन थर्ड हमारे पास है 4 ऑफ z माइनस ऑफ 15 ऑफ z स्क्वायर, एंड देन 2p प्लस 2q। क्योंकि इन दो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली टू टर्म्स इंक्लूड कर रही है तो इसे हम द्विपद कहते हैं या बाइनोमियल्स कहते हैं। अब ट्राइनोमियल्स देखें। ट्राइनोमियल्स हमारे वो टर्म्स होते हैं जिसमें हमारी थ्री टर्म्स इंक्लूड होती है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट इट इज इक्वल टू 7 प्लस वाई प्लस 5 ऑफ एक्स, एंड देन नेक्स्ट देखें तो यहाँ भी हमारी थ्री टर्म्स इंक्लूड हो रही है, 2y माइनस ऑफ 3y स्क्वायर प्लस ऑफ 4y क्यूब, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास इंक्लूड हो रहा है 5x माइनस ऑफ 4y प्लस ऑफ 3xy। ओके, एंड जो रिमेनिंग हमारे पास बच रहा है जिसमें मोर देन थ्री टर्म्स है वो हमारे टर्म्स जो कहलाएंगे वो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स इंक्लूड हो रही है तो ये हमारी पॉलिनोमियल्स के कैटेगरी का है। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट वाली भी टर्म्स यदि हम देखें तो ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, क्योंकि यहाँ पे हमारी 4 टर्म्स इंक्लूड हो रही है। ओके, यहाँ पे ये वाला भी टर्म जो है वो हमारा बाइनोमियल के कैटेगरी में आ रहा है। इट इज p स्क्वायर क्यू प्लस PQ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारी दो टर्म जो है इंक्लूड हो रहे हैं। इस प्रकार हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स को पहचानते सकते हैं। मोनोमियल्स मीन्स एक पदी, बाइनोमियल्स मीन्स द्विपदी, ट्राइनोमियल्स मीन्स त्रिपद होते हैं जिसमें, और पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद जिसे हम कहते हैं हिंदी में। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को करने से पहले आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखें कि हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। तो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स जिसमें हमारे जो पावर ऑफ एक्स जो होंगे, वेरिएबल पावर्स हमारी अगर सेम होती है, जैसे यहाँ पे 7, इनमें अगर हमें लाइक टर्म्स देखना है तो 7x,
14x एंड माइनस ऑफ 13x, ये हमारी लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर इन ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में 1 है। यदि हम देखें यहाँ पे x की पावर हमारी 2 है और यहाँ भी हमारी x की पावर क्या है, 2 है, तो 5x स्क्वायर और माइनस ऑफ 9x स्क्वायर हमारी लाइक टर्म्स है। अब 7 टाइम्स ऑफ y, यहाँ पे y की पावर 1 है, ओके, तो ये हमारी एक अनदर लाइक टर्म्स है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इसके साथ का लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन 7xy एंड माइनस ऑफ 5xy ये हमारी लाइक टर्म्स है, क्योंकि x मल्टीप्लाई y एंड y मल्टीप्लाई x ये सेम टर्म एल्जेब्रिक टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 7xy एंड माइनस ऑफ 5yx ये हमारी लाइक टर्म्स कहलाती हैं। तो इस जब भी हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो हमें सबसे फर्स्ट लाइक टर्म्स के टर्म्स को साथ में लिखते हैं और देन आफ्टर हम उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हमें यहाँ पे ध्यान भी रखना है कि 7x और 7 ऑफ y ये हमारी दोनों ही अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल टर्म्स है x और यहाँ पे हमारी वेरिएबल टर्म्स है y। हम 7x के साथ 7y को ऐड नहीं कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली यदि हमारे पास 5 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 5 ऑफ वाई स्क्वायर है तो ये भी हमारी अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि x यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पे वेरिएबल y 2 टाइम्स आ रहा है। दिस 2 आर अगेन हमारी जो है वो अनलाइक टर्म्स है, ओके। तो हमें डेफिनेटली आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए इसके बेस पर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले लिखिए ए बी माइनस ऑफ बी सी प्लस सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास बी सी माइनस ऑफ सी ए प्लस सी ए माइनस ऑफ ए बी। क्योंकि हमें एडिशन करने बोल रहा है तो इन बिटवीन ऑफ देम हम प्लस साइन लगाते हुए अपने ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। अब सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि ए बी के समान जो हमारा जो टर्म ए और बी इंक्लूड करता है उन टर्म्स को हम देखेंगे, ए बी एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास बी ए। अभी हमने बताया ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई ए करें, दोनों का ही हमारा मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। मीन्स ये हमारी जो है लाइक टर्म्स को शो करती हैं। तो ए बी एंड माइनस ऑफ बी ए एंड सेकेंड हमारे पास नेक्स्ट है माइनस ऑफ बी सी और थर्ड सेम, ये हमारी दोनों सेम लाइक टर्म्स को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। देन आफ्टर माइनस सी ए एंड प्लस सी ए, माइनस ऑफ सी ए प्लस ऑफ सी ए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने एडिशन साइन करते हुए लिखा। सेकेंड स्टेप अब लाइक टर्म्स को लिख लीजिए। अब देखिए ए बी एंड बी ए दिस टू आर सेम और दोनों के फ्रंट में अपोजिट साइन है। जैसे हम +5 और -5 को इक्वल टू करते हुए 0 लिखते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे सेम टर्म है। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली ए बी एंड माइनस बी ए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बिकॉज ए बी में से जब हम ए बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आंसर क्या होगा हमारा, 0। सिमिलरली प्लस ऑफ बी सी एंड माइनस बी सी, ये भी हमारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट साइन के नंबर से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। हियर ऑल्सो प्लस सी ए एंड माइनस सी ए, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल। तो हमारा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टोटल एडिशन का आंसर आएगा इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन करें। फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमको दिया a माइनस ऑफ b प्लस ऑफ ए बी। सेकेंड एक्सप्रेशन दिया b माइनस ऑफ c प्लस ऑफ बी सी एंड थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन c माइनस ऑफ a प्लस ऑफ ए सी। अब ना इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले देखिए a के समान हमारी लाइक टर्म्स कौन कौन सी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, a एंड माइनस ऑफ a, तो a एंड देन माइनस ऑफ a लिखा। अब b को ले, माइनस ऑफ बी एंड प्लस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ बी एंड प्लस ऑफ बी, इसे हम आसपास लिख लेंगे, ओके। अब ए बी को लेते हैं, प्लस ऑफ ए बी। अब ए बी टर्म को इंक्लूड करता हुआ यहाँ पे कोई भी टर्म हमारी एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर रही है, तो यहाँ तक हमारे टर्म्स हो गए। अब हम माइनस ऑफ सी पे आते हैं, माइनस ऑफ सी एंड प्लस ऑफ सी, ओके।
एंड देन रिमेनिंग हमारे पास बच रहा है प्लस का BC एंड प्लस का AC। इस प्रकार हमने सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हुए अब हम इसे सिंप्लीफाई करें। अगेन देखें यहाँ प्लस A एंड माइनस A, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। माइनस ऑफ B एंड प्लस ऑफ B, ये भी हमारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। प्लस C एंड माइनस C, ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा AB प्लस BC प्लस AC। ये तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, तो ना हम इन्हें ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हमारी अनलाइक टर्म्स आ जाती है तो हमें उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे ही सेम लिखते हुए हमें यही हमारा इस गिवन क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करें। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस ऑफ 3pq प्लस ऑफ 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस ऑफ 3p स्क्वायर q स्क्वायर। फर्स्ट ये टर्म लिखा, इन बिटवीन ऑफ देम प्लस साइन लगाइए एंड देन सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखिए। अब 2p स्क्वायर के लाइक टर्म्स, p की पावर 2 होना चाहिए और q की पावर 2 होना चाहिए, तो हमारी ये टर्म है। तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर एंड q स्क्वायर लिखेंगे। अगेन अब माइनस ऑफ 3pq एंड प्लस ऑफ 7pq। ओके, तो ये हमारी दो लाइक टर्म्स हो गई। तो माइनस ऑफ 3pq प्लस 7 ऑफ pq को लिखें। अब रिमेनिंग हमारे पास 4 एंड 5, ये दोनों ही हमारी लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे दोनों के पास कोई भी अलजेब्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो अब इन टर्म्स को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसके साथ हमारा इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। हम जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनके फ्रंट के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट है आपका 2 और यहाँ पे कोएफिशिएंट है माइनस का 3, तो हम 2 में से जब माइनस ऑफ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ 1 आएगा, क्योंकि हम ऑलवेज प्लस और माइनस की जब संख्याएं होती हैं तो हम ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन ऑलवेज जो संख्या हमारी बड़ी होती है उसके फ्रंट का लगाते हैं। तो हमारा आंसर है माइनस ऑफ 1 को हमें लिखना नहीं है, माइनस ऑफ 1, 1 मीन्स यहाँ पे हमारे पास छुपा हुआ है, इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, माइनस ऑफ 3pq प्लस ऑफ 7pq। अगेन हम इन कोएफिशिएंट्स को देखें, माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 7। प्लस और माइनस की संख्याओं को ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करिए। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 4, लेकिन 7 यहाँ बड़ी संख्या है, उसके सामने प्लस का साइन है, तो यहाँ भी हमारा प्लस का साइन आएगा जिसे हम लगाएंगे नहीं। ओके, क्योंकि प्लस 4 और सिंपल 4 को लिखें वो सेम होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ। अब रिमेनिंग इसके जो हमारे जो वेरिएबल टर्म्स है उसको लिख दीजिए, प्लस 4pq, और ये तो हमारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 4 प्लस 5, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 9। तो हम इस हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन का आंसर आया माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस ऑफ 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लीजिए। सबसे फर्स्ट दिया हमें l स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट इसको लेते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस, अब रिमेनिंग इन टर्म्स को लिखिए 2lm 2mn प्लस 2nl, l स्क्वायर और यहाँ भी l की पावर 2, ये दोनों टर्म्स हमारी लाइक टर्म्स कहलाएंगी। तो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस ऑफ, अब इसको लें m स्क्वायर m स्क्वायर, ये हमारी दोनों लाइक टर्म्स हैं। एंड देन आफ्टर n स्क्वायर एंड n स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस ऑफ n स्क्वायर एंड रिमेनिंग lm, यहाँ पे ऐसी कोई भी टर्म्स इंक्लूड नहीं है जिसमें l मल्टीप्लाई m की टर्म्स इंक्लूड हो। सिमिलरली यहाँ भी m मल्टीप्लाई n है और यहाँ पे n, ये सेपरेट, इसके अलावा यहाँ पे इनकी कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो इन टर्म्स को हम एज इट इज ही लिख देंगे। ओके, नाउ अब लाइक टर्म्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें।
एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स जब हम ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएंगे। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, यदि हम वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड करें तो इनके फ्रंट के जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनको ऐड करें आप, 1 1 एंड 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 3, और हमारे पास जो वेरिएबल टर्म्स है उसको लिखिए 3 ऑफ वाई स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। कितने एल स्क्वायर आपके पास आ गए, 2l स्क्वायर, 1 प्लस 1 इट इज बिकम्स 2, तो हम लिखेंगे 2l स्क्वायर प्लस इनके फ्रंट के कोफिशिएंट को ऐड करें, 1 एंड 1 मीन्स 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 टाइम्स ऑफ, अब जो टर्म है यहाँ पे जो पावर वाले में जो वेरिएबल टर्म्स है उसको लिखिए 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर प्लस हियर ऑल्सो 1 एंड 1 को यदि हम ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस, अब ये टर्म्स के अलावा हमारे पास इनकी कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो ये सारी टर्म्स हमारी एज इट इज लिखा जाएंगी। अब कोई भी टर्म्स हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम चाहें तो इसमें ऑल टर्म्स में 2 2 2 2 टर्म्स हमारी क्या है, कॉमन है, तो हम इसका एक नेक्स्ट स्टेप और लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 2 हमारा कॉमन आ गया तो एल एंड यहाँ पे क्या बचेगा हमारा m प्लस एम एन प्लस ऑफ एन एल। इस प्रकार हम इस आंसर्स को लिख सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन साइन के को भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करते हुए सिंपल 2 टाइम्स ऑफ दिस ऑल टर्म्स को लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सब्ट्रैक्ट। हमें सब्ट्रैक्शन किसको बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। ओके, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे फर्स्ट हम इसे लिखेंगे 12 टाइम्स ऑफ a माइनस 9 टाइम्स ऑफ ab प्लस ऑफ 5b माइनस ऑफ 3। अब क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो इन बिटवीन ऑफ देम माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस साइन लगाने के लिए जो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है ऑलवेज उसको ब्रैकेट के अंदर लिखे। एडिशन में हम एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि जब हम साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऑलवेज हम सेकेंड एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर करते हुए लिखें। और साइन के मल्टीप्लिकेशन को ध्यान रखें, जब दो सेम साइन का यदि हमारा ये मल्टीप्लिकेशन है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हम करेंगे तो प्लस, एंड दो अपोजिट साइन का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या प्लस माइनस या माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आगे ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव। सेम सेम साइन पॉजिटिव एंड अपोजिट साइन आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो सबसे फर्स्ट हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 12 टाइम्स ऑफ a माइनस ऑफ 9 टाइम्स ऑफ ab प्लस ऑफ 5b माइनस ऑफ 3। अब ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी संख्या है उनके साइन को हम मल्टीप्लिकेशन करें, माइनस एंड प्लस, या साइन को हमें डायरेक्ट चेंज करके लिख देना है क्योंकि प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। या सबसे फर्स्ट स्टेप, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस ऑफ 4a एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस ऑफ 7ab प्लस माइनस एंड माइनस इज 3 टाइम्स ऑफ b एंड प्लस माइनस ऑफ माइनस इज 12 टाइम्स। अब ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम लाइक टर्म्स को देखें, 12a माइनस ऑफ 4a ये हमारी लाइक टर्म्स है, तो 12 टाइम्स ऑफ a एंड 4 टाइम्स ऑफ a को लिख लीजिए, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ a। अब ab के टर्म्स की, माइनस 9ab एंड प्लस ऑफ ab, a मल्टीप्लाई b इसके पास भी है, a मल्टीप्लाई b आपका इसके पास भी है, सो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 9ab प्लस 7 टाइम्स ऑफ ab। ओके, अब b के टर्म्स की जो b को टर्म इंक्लूड कर रहा है, प्लस टाइम्स ऑफ 5b एंड माइनस टाइम्स ऑफ 3b, ये लाइक टर्म्स को हमने लिख लिया। अब रिमेनिंग हमारे टर्म्स बचा माइनस 3 एंड माइनस ऑफ 12। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ओके, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था। अब इन टर्म्स और इस टर्म के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 और ये माइनस का 4, 12 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमेनिंग क्या आएगा, 8, एंड फिर रिमेनिंग टर्म्स को लिख लीजिए जो हमारे वेरिएबल टर्म्स इनमें इंक्लूड रहा है, 8a
इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 9 एंड प्लस का 7। प्लस और माइनस ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और साइन ऑलवेज किसका लगाए, बड़ी संख्या। 9 हमारी जो है 7 से बड़ा है, तो इसके फ्रंट में क्योंकि माइनस साइन है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस का 2, और हमारी जो वेरिएबल टर्म्स इसके साथ इंक्लूड हो रही है इट इज ए बी। अब इसको लें, प्लस 5b एंड माइनस का 3b। इनके क्वेश्चंस को देखिए, 5 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, प्लस 5 एंड माइनस 3। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 2 आएगा, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ b। अब नेक्स्ट टर्म्स को देखें तो -3 एंड -12। जब दो निगेटिव संख्याओं को हम लेते हैं तो वो आपस में क्या होता है, ऐड होते हैं, बट साइन हमें माइनस का लगाना होता है। 12 + 3 हमारे पास एडिशन करें तो 15, बट दो निगेटिव नंबर्स ऑलवेज ऐड होते हैं तो ऑलवेज हमें किसका साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, जो हमने 7th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था। ओके, तो इसका हमारा आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 8a माइनस ऑफ 2ab प्लस 2b माइनस ऑफ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी को करें। अगेन सबसे फर्स्ट हम इसको लिखेंगे 18 3 टाइम्स ऑफ p, 11q 5 टाइम्स ऑफ pq, 2 टाइम्स ऑफ pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यूब। माइनस इसको लिखें आप, माइनस ऑफ हमारी जो टर्म आ रही है, ऑल टर्म्स को हम यहाँ पे लिखें 4 ऑफ p स्क्वायर क्यूब 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस ऑफ 8p 7q एंड माइनस ऑफ 10। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करें तो ये हमारी जो टर्म हो जाएगी, सबसे पहले लिखिए 18 माइनस ऑफ 3p 11q 5 टाइम्स ऑफ pq एंड माइनस 2pq स्क्वायर एंड 5p स्क्वायर क्यूब माइनस 4p स्क्वायर क्यूब एंड माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस 3pq। सिंपल, हमें सोचना ज्यादा नहीं है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे साइन है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 5pq स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ 8p माइनस 7q एंड प्लस ऑफ 10, माइनस माइनस प्लस ऑफ 10। अब देखिए डायरेक्ट इनके हम क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं, दिस इज प्लस ऑफ 18 एंड दिस इज प्लस ऑफ 10, और यहाँ पे इसके अलावा कोई इसकी लाइक टर्म्स नहीं है, तो 18 एंड 10 को ऐड करके अब डायरेक्ट लिखना सीखिए आप, 28। ओके, एंड नेक्स्ट अब हम 3 माइनस ऑफ 3p को लें। अब इसके अलावा हमारे यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं प्लस ऑफ 8p, इसको आप रफ में अपना सॉल्व कर लीजिए, -3p प्लस 8p। तो इनके फ्रंट के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को लें तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 5p हो जाएगा, क्योंकि 8 हमारी बड़ी संख्या है, तो हम लिख सकते हैं आंसर हमारा प्लस ऑफ 5p। अब 11q के टर्म्स के लाइक टर्म्स को देखिए, माइनस ऑफ 11q एंड ये हमारे पास है माइनस ऑफ 7q, तो माइनस ऑफ 11q एंड माइनस ऑफ 7q को हम ऐड देखें तो दोनों हमारी निगेटिव संख्या है, तो निगेटिव संख्या ऐड होगी और साइन भी हमारा क्या लगेगा, माइनस का लगेगा, तो माइनस ऑफ 18q। अब प्लस 5pq के लाइक टर्म्स हमारे पास है प्लस 3pq, दोनों ही पॉजिटिव हैं, 5 और 3, 5 + 3 को आप ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, इट इज 8pq। ओके, अब इसके लाइक टर्म्स को देखिए, p की पावर 1 और q की पावर 2 जहां पे हमारा होगा वही इसकी लाइक टर्म्स होगी, ये वाली टर्म्स हमारे। इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है माइनस का 2 और यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है माइनस का 5, तो -2 एंड -5 ये हमारा माइनस ऑफ 7। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस ऑफ 7 एंड pq स्क्वायर। ओके, अब अगली देखें, जहां p की पावर 2 और q की पावर 1 होगी वही इसका लाइक टर्म होगा, तो ये हमारी इसकी लाइक टर्म्स होगी, प्लस ऑफ pq स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 4p स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 5 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1,
तो हमें 1 को लिखना नहीं है, सिंपल हम उसकी जो वेरिएबल टर्म्स है उसको लिख दीजिए पी स्क्वायर एंड क्यू। बट हम अपने आंसर को प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल टर्म्स को लिखें, प्लस ऑफ पी स्क्वायर क्यू एंड माइनस ऑफ 7 पी क्यू स्क्वायर। रिमेनिंग हमारे पास है प्लस ऑफ 8 पी क्यू। फिर सिंगल वेरिएबल की टर्म्स को इंक्लूड करते हुए प्लस ऑफ 5p माइनस ऑफ 18q एंड लास्ट में हम लिख सकते हैं 28। इस प्रकार हम अपने आंसर को प्रॉपर वे में लिख सकते हैं।